ये वीडियो देखने के बाद आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की कहानी मुझे एक ईमेल से मिली है और इस कहानी की सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि इसमें भूत है, बल्कि ये है कि वो चीज हमारे साथ गाड़ी में बैठकर शहर तक आ गई थी। ईमेल भेजने वाले का नाम है अंकित मिश्रा, जबा कानपुर, उत्तर प्रदेश, तारीख 3 फरवरी 2025। वो लिखते हैं, मेरा नाम अंकित है और ये घटना 21 दिसंबर 2024 की है। हम 4 दोस्त, मैं, अंकित, रवि, मनीष और सौरभ, हम सब काफी समय से प्लान बना रहे थे कि कहीं वो ट्रिप पर जाने। तो हम सब ने मिलकर प्लान किया कुल्लू के पास का एक छोटा सा गांव। अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि हम रात में क्यों निकले, हम दिन में निकल सकते थे। लेकिन मनीष की नौकरी की वजह से उसे छुट्टी नहीं हुई। उसका ऑफिस 7:30 बजे खत्म हुआ और वो 9 बजे हमारे पास पहुंचा। हमने जल्दी में सामान पैक किया और फिर हमने रात 11:18 पर कानपुर से सफर शुरुआत में सब नॉर्मल था, गाने, हंसी मजाक। लेकिन रात पड़ने गई और ट्रैफिक खत्म होता गया, नेटवर्क गायब होने लगी और ठंड बढ़ती गई। करीब 2:07 का हम पहाड़ी इलाके में एंटर हुए। अब सड़क सकरी थी, दोनों तरफ जंगल थी। लगभग 2:32 पर सौरभ बोला, भाई गाड़ी रोको, बाहर जाना है। मैंने गाड़ी रोकी। वो नीचे उतरा और फिर 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, लेकिन वो नहीं आया। मैं और रवि उसे देखने गए। देखा तो सौरभ खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं, सामने जंगल में देख रहा था। मैंने दूर से उसे आवाज लगाई, सौरभ। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को नहीं दिख रहा? वो मुझे बुला रही है। जबकि हम लोगों ने देखा वहां कुछ नहीं था। हम उसे पकड़कर गाड़ी में ले आए और फिर वहां से निकल गए। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद हम फिर उसी जगह आ गए। हमने फिर दूसरा रास्ता लिया, फिर गोल घूम के वही जगह, तीसरी बार फिर वही जगह। अब हम समझ गए, हम एक लूप में फंस चुके हैं। जब चौथी बार उसी जगह पे आए तो वहां एक पुरानी बस खड़ी थी जो पहले नहीं थी और उसमें ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं और रवि बस के पास गए और दरवाजा खोला। डरते डरते जब अंदर देखा तो अंदर कोई नहीं, लेकिन सीट पर नीले निशान जैसे कोई अभी उठा। और तभी पीछे से एक आवाज आई, मिल गया रास्ता। हम दोनों मुड़े तो देखा सौरभ खड़ा था, लेकिन वो तो गाड़ी में था। हम दोनों तोड़कर गाड़ी में आए और देखा सौरभ अंदर बैठा था। दिमाग सुन्न हो गया। अब हम समझ गए कुछ हमारे साथ खेल रहा है। तभी अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी की हेडलाइट फ्लक्चुएट करने लगी और बाहर से आवाज आएगी, एक को तो छोड़ जाओ। अब आवाज जो थी वो हर दिशा से आ रही थी। सौरभ बुरी तरीके से कांपने लगा और उसकी आंखें पलट गईं। फिर वो बोला, तुम लोग इसे क्यों ले आए, ये मेरा है। वो आवाज उसकी नहीं थी।
तभी मनीष ने अपने बैग से एक हनुमान चालीसा वाला लॉकेट निकाला और सौरभ को पहनाया। वो जोर से चिल्लाया और वही बेहोश हो गया। तभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई। इस बार रास्ता बदल गया और हम चलते चले गए। सुबह हम उस गांव में पहुंचे तो हमने ये सारी बातें एक बुजुर्ग को बताई। तो वो बुजुर्ग ने हम लोगों से कहा, वहां एक औरत की मौत हुई थी। वो लोगों को रोकती है। गांव में सब नॉर्मल था। घूमने के बाद हम वापस आ गए। सबने तय किया कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन 5 दिन बाद रात के करीब 2:13 पर रवि का अचानक से कॉल आया। उसने कपती आवाज में कहा, अंकित, उस रात हम 4 नहीं थे। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मैंने गाड़ी का डैश कैम फुटेज देखा है। मैं चुप हो गया। जिस वक्त हम लूप में फंसे थे उस वक्त कैमरे में पीछे की सीट पर सौरभ के पास एक और आकृति बैठी थी। मेरे हाथ कंबने लगे। मैंने पूछा, कैसी आकृति? रवि बोला, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था लेकिन वो कैमरे की तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, जब हम कानपुर पहुंचे तो वो गायब हो गई। लेकिन जब हम गाड़ी से उतरे कैमरे में वो गाड़ी से बाहर निकलती हुई दिखती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और फिर रवि ने आखिरी लाइन कही, अंकित, हम उसे वहां छोड़कर नहीं आए। वो खुद हमारे साथ शहर तक आई थी। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आप किसी जगह से निकल आए हो तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अभी भी आपके साथ है।